Yes, welcome students. So students, in this video we are going to discuss about the exercise 6 chapter 6 miscellaneous exercise of the linear inequalities chapter class 11th. ठीक है, तो एक ही आपने क्वेरी दी थी एक्सरसाइज 6.1 की 26 क्वेश्चन. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 का 26 क्वेश्चन है ये. ठीक है, देख लीजिए अभी. दिस इज द 26 क्वेश्चन. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या मेंशन है यहाँ पे, क्या क्या गिवन है. अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ अ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर. ठीक है, एक सिंगल बोर्ड है. ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ क्या है 91 सेंटीमीटर. ठीक है, एक बोर्ड है, उसकी टोटल लेंथ लिख लेते हैं सबसे पहले कि टोटल लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर. ठीक है, 91. तो द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द शॉर्टेस्ट. दूसरी लेंथ शॉर्टेस्ट वाले से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है. सबसे पहले शॉर्टेस्ट वाली को लेट कर लेंगे, तभी तो फिर लॉन्गेस्ट ये सेकंड लेंथ है तभी लिखेंगे ना, शॉर्टेस्ट पता होगी तो. सो आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि लेट शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी होगी हमारी, शॉर्टेस्ट लेंथ. ठीक है ना, वो आप क्या लिखोगे x. ठीक है, फिर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट में कैसे उन्होंने डिमांड की है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या कहा कि द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द शॉर्टेस्ट. सेकेंड लेंथ की बात कर ले तो हम सेकेंड लेंथ ऐसे लिख रही हूँ मैं 3 सेंटीमीटर लॉन्गर. इसका मतलब x+3 हो गया, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द शॉर्टेस्ट. 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, x+3 होगी. ठीक है, नेक्स्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. जो थर्ड है वो शॉर्टेस्ट से क्या है, वो ट्वाइस है. इसका मतलब थर्ड क्या होगी, अगर शॉर्टेस्ट x है तो थर्ड लेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट वाली से ट्वाइस है. इसका मतलब 2 टाइम्स 2x. ठीक है, 2 + x नहीं लिखना, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, 2 टाइम्स 2 × x. ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द 3 पीसेज इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द सेकेंड. ठीक है, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है. सबसे ये 2 कंडीशंस बनती है हमारे यहाँ पे. ठीक है, 2 कंडीशंस हमने यहाँ पे बनानी है. देखो यहाँ पे एक तो सबसे पहले यहाँ तक होगी, यहाँ तक पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यहाँ तक किया. अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. 3 लेंथ मेरे पास मिल गई, एक x है, एक x+3 है, एक 2x है. पहली ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है. ठीक है, तो अब इनकी कहते हैं कि टोटल लेंथ जो है वो 91 सेंटीमीटर होनी चाहिए. यानी कि एक बोर्ड को आप कट कर रहे हो, पहली लेंथ x होनी चाहिए, दूसरी लेंथ x+3, थर्ड लेंथ जो है 2x होनी चाहिए. तो देखो हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना. सबसे पहले इक्वेशन बना लेते कैसे बनेगी. देखो x + x+3 + 2x. ठीक है, अब देखो उसकी जो टोटल लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर गिवन है. मतलब कि इन तीनों की लेंथ को मिलाकर अगर हमने कट करना है तो इट वुड बी पॉसिबल कि जो तीनों चीज़ें हैं वो लेस दैन 91 होनी चाहिए. ठीक है ना, क्यों 91, क्योंकि इन तीनों को मिला के 91 से ग्रेटर नहीं बनना चाहिए. ठीक है ना, इन तीनों की लेंथ जो है मिला के 91 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, उससे छोटी जितने मर्जी हो जाए. तो लेस देन और इक्वल, यहाँ 91 के इक्वल टू हो जाए, यहाँ लेस देन हो जाए. तो आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके पहले इक्वेशन बना लेते हैं. इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद बेटा जी क्या है आपके पास, x + x 4x+3. ठीक है, 4x, उसके बाद 3 इधर जाके माइनस हो गया, 4x ≤ 88. ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आ गया x ≤ 22. ठीक है, ये एक पहली मेरे पास यहाँ पे चीज़ बन गई, x ≤ 22. ठीक है, ये आ गया. अब सेकेंड देखो चीज़ की क्या बात की हुई है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड. शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या होगी इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द थर्ड. अगर शॉर्टेस्ट पीस की क्या लेंथ होगी इफ़, यहाँ पे फिर एक और कंडीशन मेंशन है, 2 इक्वेशंस ये ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फिर चलेंगे. शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ़ द थर्ड पीस कौन सा है 2x. तो 2x जो है थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द सेकेंड. ठीक है, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द सेकेंड. इसका मतलब कि पहले सेकेंड लिखो. ठीक है, पहले सेकेंड लिखो. ठीक है, सेकेंड पीस से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर. 5 सेंटीमीटर लॉन्गर का मतलब है कि 5 इसमें ऐड कर दो, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर हो गया. ठीक है, और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू. ये मैंने आपको बताया हुआ पहले भी.
ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू। इसका मतलब यही हो गया कि जो थर्ड साइड है वो x प्लस मतलब दूसरी वाली साइड से 5 सेंटीमीटर या कह सकते हो कि 5 गुना नहीं 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है सेकेंड वाली साइड से। तो सेकेंड ये थी, उसमें से मैंने 5 ऐड कर दिए। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये मैंने लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है। तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो। सबसे पहले कि 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू x प्लस क्या होगा यहाँ पे 8, ठीक है। तो x इधर आके स्टूडेंट्स माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको, ये है और ये है, हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि शॉर्टेस्ट साइड की निकालनी है। तो x की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स क्या कैसे आएगी, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 है, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 8 लेस दैन इक्वल टू x, ठीक है। इसको और इसको कंबाइन कर दो, x 8 इज लेस दैन इक्वल टू x, और आगे x जो है वो और किससे लेस है, 22 से, ठीक है। तो x की वैल्यू हम क्या कहेंगे कि 8 और 22 के बीच में। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है जी। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 16 मिसलेनियस एग्जाम्पल। चैप्टर 16 की मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को करने लगे अब हम, ठीक है। तो देख लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 16, दैट इज सॉल्व -8 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 लेस देन 7। बेटा देखो, जो आपने पिछले वाले क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें क्या था कि एक ही इनइक्वालिटी होती है, मतलब एक ही साइड पे, जैसे इस साइड पे है ना, तो इस साइड पे ये भी इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी है, डबल इनइक्वालिटी इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व हमने करना क्या है, 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। 1 बाय 1 कैसे कैसे करेंगे, देखो एक इनइक्वालिटी तो ये बन गई 5x - 3 लेस देन 7, और दूसरी क्या बन गई -8 लेस देन इक्वल टू 5x - 3, ठीक है। ये दो इनइक्वालिटीज़ को दो पार्ट्स में सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार ये चीज़ इसके साथ आ गई, एक बार ये चीज़ इधर आ गई, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से कर लिया आपने। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 7 + 3 हो गया 10, ये आ गया x लेस देन 2, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको -8 इधर आके +3 हो गया 5x, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू -5 लेस देन 5, तो -1 लेस देन x, ठीक है। ये है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको मैंने लिखना है, ठीक है। तो लिखने का देखो तरीका क्या है, हमने इसका देखो मैंने क्या किया, इस इनइक्वालिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये दो इनइक्वालिटीज़ अलग अलग आ गई। अब मैंने इसका अलग अलग आंसर थोड़ी देखा है ना कि x लेस देन 2 है और x जो है -1 जो है x से बड़ा है, ऐसे थोड़ी मैंने आंसर कुछ देखा ना। अब मैंने आंसर क्या करना, अगर उन्होंने डबल इनइक्वालिटी पूछी तो आंसर भी डबल इनइक्वालिटी में आएगा, ठीक है ना। सो आंसर कैसे आएगा, ये देखो -1 लेस देन x है, ये लिया सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद जो आगे है, आगे x जो है वो किससे लेस देन है, 2 से लेस देन है। अब ये वाला x जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ x, ठीक है, और है x लेस देन 2। हमने ये वाला x जो है वो सेंटर में कंबाइन कर लिया, और ये जो x है वो 2 से लेस है, ठीक है। ये होगी इसकी कंबाइन आंसर, कॉम्बिनेशन में मैंने इसका आंसर दे दिया, ठीक है। देखो बात सेम है, मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा यहाँ पे है कि -1 जो है x से लेस था, तो यहाँ पे भी -1 जो x से लेस ही है। यहाँ पे x जो था वो 2 से लेस है, तो x यहाँ पे भी 2 से लेस ही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने ये था बच्चे, ये यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। ये इक्वल टू, यहाँ पे भी इक्वल टू है, ठीक है, गलत नहीं करना, ओके। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 16। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 17, ओके। तो इसको देख लो, यहाँ पे आप सॉल्व करो इसको, ये आएगा -10, ठीक है। एलसीएम लोगे ना, 5 - 3x लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 16, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया। आप इसको इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन में भी सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपने इसको अलग अलग सेपरेट करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपने इकट्ठा सॉल्व करना है तो क्या आएगा, देखो -10 है, ठीक है। सबसे पहले x को यहाँ पे रहने देते हैं, ये 5 है, तो यहाँ पे 5 माइनस में आ जाएगा, -3 लेस देन इक्वल टू 15, फिर 5 बटा इधर भी जाएगा, ठीक है ना। मतलब इन दी सेंस कि मैंने क्या किया, -5 और -5 कर दिया, ठीक है ना। एक इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में से आप किसी भी सेम नंबर को ऐड भी कर सकते हो, सेम नंबर को माइनस भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, -5 ठीक है, इसमें से -5 ये इकट्ठा कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको, ठीक है। सो इट बिकम्स -15, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू -3x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 11, ठीक है।
तो अब हमने माइनस क्या कर रही हूँ मैं, अब इसको माइनस के साथ मैं इसको बच्चे डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, -3 के साथ डिवाइड कर रही हूँ पूरी की पूरी इक्वेशन को। देखो अगर -3 के साथ डिवाइड करना है, नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करोगी तो आपको पता है कि क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इसको -3 के साथ डिवाइड किया तो क्या आ गया 5, और इनइक्वालिटी चेंज। इसको -3 के साथ किया तो 3x ही रहेगा, ठीक है। इसको -3 के साथ किया तो ये बन जाएगा ये, ठीक है। सेम नंबर के साथ पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया। -5 के साथ मैंने यहाँ पे इसको सॉरी -3 के साथ इसको डिवाइड किया मैंने, ठीक है। तो ये बन गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है क्योंकि -3 के साथ किया तो ये अकेला रहेगा, ओके। 5 > x > -11/13 ये आ गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -11/13 <x <= 5। इसको इधर शिफ्ट कर लिया, इसको इधर कर लिया ना, सारा सेम कर दिया। देखो सेम कैसे कर दिया आपने, इनइक्वालिटी का मतलब सेम रखना है। यहाँ पे जैसे क्या है कि x बड़ा है और ये चीज़ छोटी है, ठीक है ना, v इधर बन रही है -11/3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको इधर शिफ्ट करके लिखा है, यानी कि अब भी ये चीज़ छोटी है, ये x बड़ा है, ठीक है ना। 5 बड़ा है, x छोटा है, यहाँ पे इसका मतलब है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही x छोटा है, 5 बड़ा है, ठीक है ना। सिर्फ एक लिखने का तरीका है, आपको अपने इनइक्वालिटी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो नहीं खराब होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप आगे पीछे जैसे मर्जी लिख लो। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि आप पहले इसको सॉल्व कर लेते इस तरीके से, 5 - 3x <= 16, ठीक है, ये फर्स्ट बन जाती, और -10 <= 5 - 3x, ठीक है, ये सेकंड बन जाती। इस तरीके से कि ये दोनों अलग अलग कर लो, लास्ट में कंबाइन कर दो, ये भी कर सकते थे आप, ठीक है, ये भी कर सकते हो और इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट इज दी एग्जांपल नंबर 18, ठीक है। नेक्स्ट इज दी एग्जांपल नंबर 18, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। यहाँ पे मेंशन है कि सॉल्व करना हमें, तो क्या गिवन है सॉल्व करने के लिए, देखो 3x - 7, ठीक है, <5 + x, ठीक है, और 11 - 5x <= 1, ठीक है। ये सारी में क्या थी, एक इनइक्वालिटी गिवन थी, ठीक है ना। हमने एक गिवन थी, उसकी मैंने खुद 2 बना ली, एक गिवन थी खुद 2 बना ली। इसमें अब क्या किया कि इन्होंने 2 इनइक्वालिटीज़ दे दी। 2 इनइक्वालिटीज़ देने का मतलब क्या होता है कि हमने दोनों को सॉल्व करना है और उसका कंबाइंड आंसर जो है पेपर में लिख के आना आपने, ठीक है। कंबाइंड आंसर क्या, सबसे पहले ये फर्स्ट होगी, उसके बाद होगी ये सेकेंड। फर्स्ट क्या लिखोगे, 3x - 7 है, ठीक है, 3x की ये x इधर आया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2x, ठीक है, <5 + 7 2x, ठीक है। तो ये बन गया x < 6, ये हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं, ठीक है, -5x <= 1, ये 11 जो है अगर इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा बच्चे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा -11 -5x, ठीक है, <= -10। अब इसको माइनस हटाना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, -5 के साथ मैंने दोनों साइड पे डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। -5 के साथ जब आप डिवाइड करोगे, नेगेटिव के साथ आप डिवाइड कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो x <= 2, ठीक है। तो एक ही सोल्यूशन ये आ गया, एक सोल्यूशन ये आ गया। अब दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है। तो कैसे कंबाइन करोगे, देखो x जो है वो 6 से लेस है। अगर बच्चे मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, ठीक है ना, अब भी ये चीज़ ऐसी है कि x जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है ना, x जो है वो 2 से बड़ा है, 2 छोटा, x बड़ा है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 को इधर लिख दिया, साइन मैंने इनइक्वालिटी का चेंज कर दिया। अब भी यही बात है कि 2 छोटा, x बड़ा, ठीक है ना। इस तरीके से आपने इनइक्वालिटी को शिफ्ट करना है। अब ये देख लो, अब इसको कंबाइन करके क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो, 2 <= x, 2 <= x, ठीक है। फिर x जो है वो अब किससे छोटा है, 6 से छोटा है, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद यहाँ पे यही वाली चीज़ x <= 6, इसको और इसको कंबाइन कर दिया, ठीक है, ये आ गया। सो दिस इज योर फाइनल कंप्लीट सोल्यूशन, ये आ गया कंप्लीट सोल्यूशन। अब इसको नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमने इस सोल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। हमने इस सोल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आपने लास्ट 6.1 भी की थी ना, है ना, वहाँ पे भी आपने जो सोल्यूशन इसके गिवन थे, आपने उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। अगर हमने इसका सोल्यूशन मेंशन करना हो इन द फॉर्म ऑफ कि आपको कि इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स की फॉर्म में मैंने मेंशन करना, तो किस तरीके से करोगे, देखो बच्चे x जो है वो 2 से और 6 के बीच में है,
ठीक है। अब x जो है वो 2 के लेस देन इक्वल टू भी है, तो इसका सोल्यूशन बेटा जी यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर रही हूँ, इसका सोल्यूशन यहाँ पे आएगा 2 के साइड पे ओ क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि 2 इंक्लूडेड है, 2 से लेके 6 तक x की वैल्यू जा रही है, 2 से लेके 6 तक x जो है वो वेरी कर रहा है, पर 2 इंक्लूडेड है और 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए ये, तो दिस विल बी योर मतलब सोल्यूशन हो गया, इसका सोल्यूशन सेट इसका बना दिया। अगर इसका बनाना हो सोल्यूशन सेट तो इसका इसी तरीके से -1 से लेके 2 तक जाएगा, 2 पे ओपन इंटरवल, ये यहाँ पे क्लोज्ड है कि 1 इंक्लूडेड है इसलिए, ठीक है। और इसका बनाना हो तो ठीक है, ये तो दोनों ही क्लोज्ड इंटरवल देख लो, दोनों ही क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब इसका नंबर लाइन पे मैं आपको बता रही हूँ कि नंबर लाइन पे किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहले देख लो कि x जो है वो 6 से लेस है, x जो है वो 6 से लेस है, यहाँ 6 ले लिया मैंने, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली तो ये सोल्यूशन बनेगा इसका ये वाला कि x जो है वो 6 से लेस है, यानी कि आप ये लगाओ 6 के ऊपर ये वाला सर्कल लगाओ, बिकॉज 6 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना, लेस एन इक्वल टू 6 नहीं है, 6 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसका बेटा जी सोल्यूशन आएगा ये सारा सेट, ठीक है ना, कि 6 है, 6 से लेस वाले सारे नंबर, इसका सोल्यूशन क्या आएगा ये वाला इधर वाली लाइन, ठीक है। अगर आप इसका सोल्यूशन की बात करो कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 यानी कि ये 2 है, 2 के ऊपर डार्क डॉट बिकॉज 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। तो 2 से ग्रेटर यानी कि 2 से ग्रेटर इधर वाली सारी वैल्यूज इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने ये नहीं करना कि इसका अलग सोल्यूशन दे दो इसका अलग दे दो, कंबाइंड सोल्यूशन इसका देना है हमने। तो इन दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन का मतलब है कि आपने बच्चे क्या करना है कंबाइंड सोल्यूशन में आपने इन दोनों की जो कॉमन वैल्यूज़ है ना उसको वो सोल्यूशन आएगा। कॉमन वैल्यूज़ देखो बच्चे क्या क्या हो जाएंगी, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है, इसका मतलब कि 2 को आप इंक्लूड करोगे, और कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड आ रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 है, 3, 4, 5 और 6, यहाँ तक जो है वो पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, इन दोनों का सोल्यूशन का कॉमन पार्ट आ रहा है, ठीक है ना, कॉमन पॉइंट्स ये वाले आ रहे हैं। ध्यान से देख लो अभी आप, ध्यान से देखो, ठीक है। 6 जो है 6 इंक्लूड नहीं हुआ, 6 पे तो सर्कल है ये वाला भाई, ये है कॉमन पॉइंट्स, ये है कॉमन सोल्यूशन, ये हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से भी यहाँ से भी देख सकते हो कि 2 इंक्लूडेड है, हमने 2 को इंक्लूड कर लिया, x की वैल्यू 2 और 6 के बीच में है, 2 और 6 के बीच में, 6 इंक्लूड नहीं करना, 6 के पे ओपन इंटरवल, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 6 पे ओपन इंटरवल, ये भी लिख सकते हो। और अगर आपने क्या करना है इसको अलग अलग से करना, अलग अलग से ऐसे करोगे कि x लेस देन 6 है तो 6 को इंक्लूड ना किए है, उसकी जो लेस देन वाली वैल्यूज़ है उसको इंक्लूड कर लो सबको, ठीक है। फिर ग्रेटर दैन 2 पे 2 को इंक्लूड करके ग्रेटर दैन वाली इधर वाली सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन दोनों का कॉमन पार्ट यहाँ से चेक कर लो ना, ये और ये आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ से देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन है, इसका मतलब ये पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, सोल्यूशन आपका बनाएंगे। तो 2 इंक्लूड 6 तक, 2 इंक्लूड करना है, 6 इज नॉट इंक्लूडेड, 2, 3, 4, 5 आर इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन सेट। तो इस इनइक्वालिटी दोनों के इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या होगा, ये कंबाइंड सोल्यूशन ये हो गया, और इंटरवल्स की फॉर्म में ये लिखा मैंने सोल्यूशन, और इसका जो मैंने बनाया है ये वाला ग्राफ नंबर लाइन पे ये हो गया, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन मिसलेनियस एग्जांपल्स के करने हैं, ठीक है, आपने सबका क्या करना है, यहाँ पे कुछ मेंशन है या नहीं मेंशन है, आपने सबका सोल्यूशन सेट भी लिखना है साथ में, और ग्राफिकल बनाना ही बनाना है आपने, ठीक है ना, चाहे यहाँ पे मेंशन है नहीं मेंशन है, आपने सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल, दिस इज़ योर यू नो द वर्ड प्रॉब्लम। सो करते हैं इसको सॉल्व। हाँ जी, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। इन एन एक्सपेरिमेंट अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज kept between 30 to 35 degrees Celsius. What is the range of temperature in degree Fahrenheit if the conversion formula is given by this, where C and F represents a degree in Celsius and degree Fahrenheit respectively, ठीक है। अगर आपको कहा गया कि देखो कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने स्टोर करके रखना है, तो स्टोर करने के लिए 30 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ, कहते हैं कि इस टेम्परेचर की जो रेंज है फाइनाइट में कितनी होगी अगर कन्वर्जन, मतलब कि सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कहीं ना कहीं, कि सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है, वेयर C and F represents टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस को कन्वर्ट करना है, ठीक है, 30 to 35 डिग्री में ये वाली चीज़ होनी चाहिए।
तो हमने इसका मतलब सी को कन्वर्ट करना है ना, यानी कि सी दिस थिंग, इसकी वैल्यूज 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है और मेरा आंसर मैंने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फारेनहाइट में, मतलब कि ये सी को मैंने एफ में कन्वर्ट करना है कि जो टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में वो फारेनहाइट में कितना होगा, ठीक है ना, वही चेंज करना है। तो सबसे पहले सी वाला फॉर्मूला गिवन है, यानी कि सी की वैल्यू जो है यहाँ पे 30 और 35 के बीच में आनी चाहिए। यहाँ पे लिख दोगे कि 30 to 35 में सी की वैल्यू आप लोगे, ठीक है। तो सी का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, पुट कर दो सी का फॉर्मूला ओवर हियर। ये बच्चे आपको हर क्वेश्चन में ना गिवन होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है और तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय ये इधर शिफ्ट होगा f - 32 < 35, ठीक है। तो इधर भी ये 5/9 है तो ये 9/5 आएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे आ गया 6, ये 54 < f - 32 इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 9 63, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, 32 इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 86, ठीक है। f यहाँ पे 95। अब इसको ना डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का ये तरीका ये होता है कि अगर 32 आप इधर ऐड कर रहे हो तो इधर भी ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, दोनों साइड पे अगर वो चीज़ ऐड हो रही है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ पे ऐड होने का मतलब होता है कि एडिंग 32 ऑन तीनों साइड पे, तीनों पे आपने क्या कर दिया, 32 को ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐड किया तो ख़त्म, यहाँ पे ऐड किया तो 86, यहाँ पे ऐड किया तो 95। इसका मतलब कि जो वैल्यू हम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में ले रहे थे वो फारेनहाइट में कितनी है, 85 to 95 इन द फारेनहाइट, ठीक है। टेम्परेचर के यूनिट्स मेंशन है फारेनहाइट, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 19। तो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 20। सो एग्जाम्पल 20 करते हैं। मैन्युफैक्चर हैज़ 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। सबसे पहले बेटा इसमें ना बात की गई है, इसको बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है इस एग्जाम्पल को। देखो 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 600 लीटर्स क्या है, एक ऐसे आप ले लो, एक बीकर ले लो, ठीक है। उसमें क्या है, आप सोचो कि इसमें 600 लीटर क्या है, 600 लीटर ऑफ 12% एसिड सोल्यूशन है, ठीक है। अब एसिड सोल्यूशन अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, अब सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें क्या होता है, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो उसमें एसिड होता है प्लस वाटर होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 12% एसिड सोल्यूशन की बात की गई है तो उन्होंने कहा गया है कि 600 लीटर्स ऑफ, यहाँ तक मान लो कि 600 लीटर्स कुछ आपका पानी, 600 लीटर सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 600 लीटर जो है वो एसिड है, या इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 12% एसिड का मतलब कि 12% एसिड है, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ। इसमें है कि 12% एसिड सोल्यूशन है, 600 लीटर्स में पूरा टोटल है। 12% एसिड सोल्यूशन का मतलब है कि उसमें 12% एसिड है और बाकी जो है वो पानी होगा या कुछ भी और होगा। 12% एसिड का सोल्यूशन है, ठीक है। अब सोल्यूशन का मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी कि एसिड प्लस वाटर जो है वो सोल्यूशन बन रहा है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन जिसमें एसिड भी है वाटर भी है वो कितना है, 600 लीटर है यहाँ पे, ठीक है। तो 600 लीटर में कितना एसिड है, वो 12% एसिड है, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसमें हमने और सोल्यूशन जो है वो ऐड करना है, ठीक है, और ऐड करना चाहते हैं। कितना ऐड करना चाहते हैं, 30% एसिड सोल्यूशन, ठीक है, हमारे पास अवेलेबल है। आप कह सकते हो कि अवेलेबल है, 30% एसिड सोल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल, ठीक है, to it so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but the less than 18%, ठीक है। वो कहते हैं कि देखो अब हमारा काम क्या है, मोटिव क्या है इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने का। वो कहते हैं कि जो ये जो 600 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन है ना, इसमें 12% 600 में क्या है, 12% क्या है, एसिड है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो 12% एसिड है ना वो क्या हो जाए, 15 या 18 के बीच में हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मोर देन 15% और जो है लेस देन 18%, ये हो जाए इसकी वैल्यू, ठीक है ना। 12% एसिड वाला जो इसमें कंटेंट है वो कितना हो जाए, 15 से 18 के बीच बीच में हो जाए। यही मतलब हो गया ना, 15 से ज़्यादा 18 से कम, 15 और 18 के बीच बीच में हो जाए, ठीक है। तो सोचो कि आप इसमें एसिड का कंटेंट अगर आपने 12 से 15 से 18 के बीच में करना, तो क्या ऐसा क्या करोगे, आप क्या करोगे, जो ये सोल्यूशन है उसमें और सोल्यूशन डाल दोगे, ठीक है ना, तभी वो चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो कितना डालोगे, ठीक है ना, हाउ मच, कितना डालोगे,
ठीक है ना। ये भी तो आपको कुछ क्वांटिटी पता होनी चाहिए, वही हमने फाइंड आउट करना है कि हम यहाँ पे कितना सोल्यूशन इसमें ऐड करें, कितने लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन, है ना। आप इसमें एसिड थोड़ी ऐड कर दोगे, अब ये सोल्यूशन है तो आप इसमें सोल्यूशन ही ऐड करोगे, ठीक है ना। सो अगर इसमें हम कितना सोल्यूशन इसमें ऐड कर दें कि जो इसमें 12% एसिड कंटेंट वाली जो क्वांटिटी है वो 15 से 18 के बीच में हो जाए, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन ओवर हियर। सो नाउ वो कहते हैं कि अब हमने जो ऐड करना ना, उसमें ऐड करना इसमें, उसकी क्वांटिटी उन्होंने एक दी हुई है कि हाउ मच लीटर्स ऑफ, वही कह रहे हैं कि कितने लीटर्स 30% एसिड सोल्यूशन का। आप समझो कि मेरे पास एक ये बड़ा बीकर है जिसमें 600 है, और एक ये मेरे पास छोटा बीकर है, इसमें ऑलरेडी 30% एसिड सोल्यूशन है जो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसमें 30% एसिड सोल्यूशन अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। तो इसको मैंने इसमें डालना है, पर वो कितना डालूँ मैं यार, कितना डालूँ, कितने लीटर्स इसमें डाल दूँ मैं। इसमें तो ऑलरेडी 600 लीटर तो ऑलरेडी है इसमें, ठीक है ना। वही मैं जानना चाहती हूँ कि कितना लीटर्स इसमें मैं एसिड सोल्यूशन ऐड करूँ कि जो टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर है, टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर है, उसमें जो क्वांटिटी है वो 15% से ज़्यादा, एसिड की क्वांटिटी है वो 15% से ज़्यादा हो जाए और 18% से कम हो जाए, ठीक है ना। हाउ मच एक्स, कितने लीटर्स, हाउ मच लीटर्स, ठीक है ना, हाउ मच, ठीक है। तो ये हाउ मच, कितने लीटर्स इसमें ऐड किया जाए, उसको मैंने क्या लेट कर लिया यहाँ पे, एक्स लीटर्स, कि मैंने कह दिया जो चीज़ नहीं पता होती उसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी कि लेट एक्स लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन, ठीक है, कि जो हमने इसमें ऐड करना है, जो मेरे पास अवेलेबल है, उसका मैंने एक्स लीटर लेट, कि मैंने एक्स लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू ऐड, ठीक है ना, कि इसमें रिक्वायर्ड टू ऐड चाहिए, इसमें ऐड करना चाहिए कि 600 ऑलरेडी है मेरे पास, इसमें प्लस एक्स लीटर करूँगी, ठीक है, ये चाहिए। अभी एक्स हमने फाइंड आउट करना है कि एक्स में कितना एक्स लूँगी कि ये 12% वाला जो चीज़ है वो ग्रेटर दैन 15 हो जाए और लेस दैन 18 हो जाए, ठीक है। अब इसके हम इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल मिक्सचर क्या बनेगा मेरे पास, अभी मैंने यहाँ पे लिखा टोटल मिक्सचर मुझे क्या चाहिए, 600 प्लस एक्स लीटर्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, दोबारा से देख लो, देयरफॉर अब इक्वेशन बनाते हैं, ध्यान से देखो इक्वेशन, 30% ऑफ एक्स में 30% ऑफ एक्स प्लस 30% ऑफ एक्स, यानी कि 30% एसिड जो है वो एक्स के सोल्यूशन में, इसमें से हमने 30% निकालना है, ठीक है, जितना भी सोल्यूशन होगा मेरे पास, ठीक है। एक्स 30% ऑफ एक्स, ठीक है, किस में ऐड करना है, इसमें, ठीक है, किस में ऐड करना है, इसमें, जिसमें क्या है ऑलरेडी 12% ऑफ 600 है मेरे पास, ठीक है ना। तभी तो 600 में से x मैंने ऐड किया, ठीक है। जो मैंने 600 किया था उसमें तो 12% ऑलरेडी एसिड था, तो ये जो मैंने ऐड कर रही हूँ इसमें, ये मुझे नहीं पता मैं कितना ऐड कर रही हूँ, यही तो मुझे फाइंड आउट करना कि मुझे कितना ऐड करना, पर उसमें एसिड क्या कितना कंटेंट है, 30% उसमें एसिड है, पर ये मुझे नहीं पता कि टोटल सोल्यूशन ये कितना एक्स है, तो ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब रिजल्टिंग मिक्सचर मुझे क्या चाहिए, रिजल्टिंग मिक्सचर अगर इन दोनों को ऐड करूँगी 600 प्लस एक्स का सोल्यूशन जो है, रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए कि उसकी वैल्यू 15% से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और 18% से कम होनी चाहिए, ग्रेटर दैन किसके होना चाहिए, 15% ऑफ। अब बच्चे 15% क्या होगा, रिजल्टिंग मिक्सचर का 15% होना चाहिए ना रिजल्टिंग का, तो रिजल्टिंग क्या है 600 प्लस एक्स, टोटल मिक्सचर तो ये है ना, टोटल मिक्सचर ये है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी। अगला क्या पूछा गया कि लेस देन किससे होना चाहिए, 18% से, वही बात कि 30% ऑफ एक्स जो है उसमें हमने 12% ऑफ 600, ठीक है, 30% बच्चे एसिड सोल्यूशन का, एसिड का कंटेंट है कि 30% एसिड है पूरे की पूरे सोल्यूशन में, और ये मुझे नहीं पता है कि मैंने कितना सोल्यूशन ऐड करना है, वही तो पूछा गया कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऐड करना है, ठीक है। और 600 लीटर ऑलरेडी इसमें है, और 600 लीटर जो है उसमें 12% एसिड का कंटेंट है, ठीक है। सोल्यूशन 600 लीटर सोल्यूशन में 12% एसिड है, ये है, ठीक है। अब रिजल्टिंग क्या होना चाहिए, एक बार मैंने कर दिया कि ग्रेटर दैन 15, एक बार क्या आना चाहिए लेस दैन 18, तो लेस दैन 18% ऑफ रिजल्टिंग का ये 18% होगा ना, रिजल्टिंग क्या है 600 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना हमें, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। देखो 30% ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, 30/100 मल्टीप्लाई एक्स, अगर आपको परसेंटेजेस सॉल्व करनी आती हो तो, ठीक है, ग्रेटर दैन 15/100 एक्स प्लस 600, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। और उसके बाद ये मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं, यानी कि 30/100
प्लस 12/100 मल्टीप्लाई बाय 600 लेस देन 18/100 मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है मैंने। ठीक है, सॉल्व करने का आपका अपना अपना तरीका है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप इसको। ठीक है, अभी देखो 100 100 100 है, ये तीनों साइड से 100 कट कर दें, खत्म। यहाँ पे 100 कॉमन ले लो, इधर भी 100 कॉमन ले लो, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 30x प्लस ये क्या बन गया 7200। ठीक है, ग्रेटर देन, अब इसको भी इधर से सॉल्व कर लो। 15x प्लस कितना बन गया 9000। ठीक है, अब इसको यहाँ पे भी 100 100 100 कैंसिल, क्या बन गया 30x प्लस 7200। ठीक है, लेस देन 18x, यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 10800। तो ये दो इक्वेशंस बन गई मेरी, एक लेस देन वाली, ग्रेटर देन वाली। ठीक है, तो सिंपली अब इसको सॉल्व ही करना है हमने। ठीक है, 15x है, 30x है, इधर आके 15 माइनस होगा, तो ये क्या बन जाएगा 15x। ठीक है, ग्रेटर देन 9000 है, इसमें से 7200 को मैंने किया माइनस, तो ये क्या बन गया मेरे पास 1800। ठीक है, इसमें देखो अब आप 30 में से 18 को माइनस किया, मेरे पास आ गया 12x। 12x लेस देन ये बन गया 3600। ठीक है, अब इसको फिर से लो, इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1800 को 15 के साथ डिवाइड किया तो ग्रेटर देन 120, इसको किया तो x लेस देन 300। ठीक है, इसका मतलब जो रिजल्टिंग सोल्यूशन मैंने डालना है उसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, इन दोनों को कंबाइन कर लो। ठीक है, कंबाइन करोगे, हाँ जी, इसको लिख सकती हूँ 120 लेस देन x। ठीक है, और ये तो x लेस देन 300 ऑलरेडी है, कंबाइन करो, इन दोनों को कंबाइन करो। ठीक है, कि x की वैल्यू जो है यहाँ पे मतलब है कि 120 से ग्रेटर होनी चाहिए और x की वैल्यू जो है 300 से लेस होनी चाहिए, यानी कि 120 और 300 के बीच में होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे 120, ठीक है, लेस देन x लेस देन 300, इन दोनों को मैंने कर दिया कंबाइन। सो दिस विल बी योर रिजल्टिंग सोल्यूशन। कि हमने क्या बताया कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरे पास, कि x की वैल्यू इस तरीके से आनी चाहिए कि हम इसमें, उन्होंने यही पूछा ना कि कितना सोल्यूशन, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड, यही क्वेश्चन था ना हमारा कि कितने लीटर्स ऑफ सोल्यूशन ऐड किया जाए। तो ये देखो मैंने यहाँ से बताया कि ये जो सोल्यूशन आपने इसको इसमें ऐड करना है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू 120 से लेके 300 लीटर तक होनी चाहिए। इतना इसमें ऐड कर दो तो जो आपका रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा उसमें जो एसिड की क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 15 होगी और लेस देन 18 होगी। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, कोई टफ नहीं है, बट एक बार अच्छे से आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 20। अब आप इसकी जो मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है ना, आप इसको सॉल्व करोगे। मैंने आपको बताया कि जो एक्सरसाइज वर्क है आपने इसका सोल्यूशन सेट भी लिखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनानी है इन सब की। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने सेल्सियस और फारेनहाइट वाला किया, यही वाला एसिड सोल्यूशंस वाले ये क्वेश्चंस हैं, ये भी बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अच्छे से हो जाएंगे, आप इनको ध्यान से कीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच।